हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी बाय अकरम साहब। आज के इस वीडियो में आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो घात और घातांक से टॉपिक से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको बताया गया है पिछले कुछ वीडियोज में कि घात और घातांक के थ्योरी को दिया गया है। घात और घातांक क्या होते हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, वो सब बताया गया है आपको। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बच्चों का कुछ कमेंट था कि इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कौन से क्वेश्चन में किस फॉर्मूलेज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको पूरी तरह से बता दिया गया है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको फॉर्मूला की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये जरूरी होना चाहिए कि आपको ये फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है -5 टू द पावर कितना दिया जी 14 है। ठीक है, इंटू 125 टू द पावर कितना दिया जी -12 दिया है। ठीक है, इंटू 25 टू द पावर कितना दिया है जी 13 दिया है। इंटू 1/5 टू द पावर कितना दिया है जी 16 दिया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखने में तो बहुत डेंजर है जी, नीचे सेम नहीं है, पावर सेम से नहीं है, करेंगे क्या। एक चीज देख रहे हो, सब जो है यहाँ पे 5 है, 125 है, 25 है, 5 है, सब 5 के कॉमन चीज आ रहा है। यानी बेस अगर हम चाहें तो सबका 5 कर सकते हैं। कैसे जी, इसको अगर चाहें हम -1 एंड टू 5 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका पावर 14 है ना जी, रहने दो। ठीक है, इंटू 125 है। 125 का फैक्टर क्या होता है जी 5 से 25 और फिर 5 से 5, यानी कि हम इसको चाहे तो 5 का पावर 3 लिख सकते हैं ना जी। 5 का पावर 3, इसका पावर कितना है जी -12 है। ठीक है, हो गया। अब आते हैं 25 को हम चाहे तो इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका पावर कितना है जी 13। इंटू इसको 1/5 है, रहने दो। या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक फॉर्मूला था a टू द पावर 1/a टू द पावर n, हम इसको चाहें तो a टू द पावर -n कर सकते हैं। यानी कि पावर को माइनस करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर सकते हैं। तो वैसे भी 5/1 का मतलब क्या होता है 5 होता है, तो वैसे ही रहने देते हैं। 5 टू द पावर -16 कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 टू द पावर 14 अलग कर सकते हैं जी। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं कि ये प्लस हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे 5 टू द पावर 14 तो ऑलरेडी है। ठीक है, इंटू बताइए a टू द पावर m होल पावर n था, तो फॉर्मूला था a टू द पावर m इंटू n, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या कर रहे थे मल्टीपल कर दे रहे थे। बताइए, तो 5 का पावर कितना है जी 3 है, 3 और -12 को गुना करेंगे तो कितना होगा जी -36 होगा, यानी 5 टू द पावर -36 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूला, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। 5 टू द पावर क्या होगा 13 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस में 26 इंटू 5 का पावर कितना है जी -16, इतना है ना जी। अब आते हैं क्या करेंगे, एक बात ध्यान दो, -1 टू द पावर 14 हम बोले हैं किसी भी माइनस का पावर -1 का पावर अगर सम संख्या होता है तो उसका वैल्यू +1 होता है। अगर -1 का पावर कोई भी इवन नंबर होता है, सॉरी उल्टा बोलिए, हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर होता है तो क्या होता है जी -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी पावर क्या है जी इवन नंबर है, सम संख्या, तो क्या होगा जी वैल्यू 1 होगा। और 1 को इन सब में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा वही होगा, छोड़ दो। मान लो देखो यहाँ पे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यानी कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं। तो वैसे ही देखो सब चारों का बेस सेम है, तो बेस सेम है। ठीक है, सबका पावर क्या करेंगे जी ऐड करेंगे, तो 14 प्लस -36 है तो -36, फिर प्लस 26 है 26 प्लस -16 है तो -16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही रहेगा 5, और क्या हुआ जी 14 प्लस माइनस -36 है ना जी, प्लस में 26 प्लस -16। सॉल्व करो, 5 टू द पावर क्या होगा जी 14 और 26 क्या है जी प्लस में, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा जी 30 और 1 40, 40 माइनस 36 और -16 कितना होगा जी 6 6 12 का 2 हाथ में 1 3 और 4 एंड 5। ठीक है,
अब क्या हुआ जी, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से यह माइनस होगा, यानी 52 में से 40 माइनस होगा तो कितना होगा जी, -12, ये ना हो जी। यानी कि आपका क्या आंसर आया जी, 5 टू द पावर -12 आंसर। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा होता है ना जी 1/n, ऐसा कर सकते हैं तो 1/5 टू द पावर 12 कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो 1/5 टू द पावर होल 12 भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला का इस्तेमाल करना जरूरी है। कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ हुआ है आपको ध्यान में रखना है। सबको क्या किए हैं, सबका बेस हम सेम कर दिए। यहाँ a टू द पावर m का होल पावर n है, तो हम ऐसा रहता है तो दोनों पावर को मल्टीपल करते हैं, लिख दिए। उसके बाद जब सबका बेस सेम हो जाता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दिए और आपका आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 अलग दे दिया है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तब क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। x का वैल्यू फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिएगा, एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n। कब होता है ये कंडीशन, एक फॉर्मूला था लास्ट में, कब होता है a टू द पावर n, a इक्वल टू बराबर होता है n के, तब m और m जो है बराबर होता है। कब, जब n जो a जो होता है ना तो वो 0 होता है, ना तो 1 होता है, और ना ही +1 होता है, तब कंडीशन यही ना जी। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब दोनों बेस सेम होता है तो पहला पावर दूसरे पावर के बराबर होता है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे -2/7 टू द पावर x, ठीक है, इंटू -2/7 का पावर क्या दिया है जी, 3, और यहाँ पे दिया -2/7 टू द पावर कितना दिया है जी, 5। एक बात ध्यान दीजिए, ये सेम है जी, -2/7 तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यानी कि जब बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, एक जैसा होता है, तो पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो -2/7 टू द पावर क्या हो जाएगा जी, x प्लस 3, ठीक है। और ये -2/5 टू द पावर 7 5 है, रहने दे रहे हैं। जब बेस देखो, हम एक कंडीशन बताए थे, a टू द पावर m बराबर होगा a टू द पावर n के, यानी कि m बराबर होगा n के। कब, जब a जो हो, a का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ना तो 0 हो, ना तो -1 हो, और ना ही +1 हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, a का वैल्यू है ना जी, आधार उसमें से कोई है, तीनों में से नहीं, ये दोनों क्या है जी, अलग अलग है ना जी। यानी कि ये सेम है, लेकिन 0 नहीं है, -1 नहीं है, 1 नहीं है, यानी कि ये पावर जो है एक दूसरे के बराबर होगा, है ना जी। बाई इक्वेटिंग लिखे या लिख सकते हैं जी, घात या कंपेयर करने पर, है ना जी। क्या होगा जी, x + 3 बराबर होगा किस में, 5 के। जब x + 3 = 5 होगा, तो प्लस में 3 गया, उधर गया तो माइनस में, यानी कि x = 5 - 3 यानी कि 2, यानी कि इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब दोनों बेस सेम हो, बराबर हो, तो पावर क्या होता है जी, एक दूसरे के बराबर होता है। कंपेयर करने पर कौन फॉर्मूला से, m = a n, ठीक है। m बराबर होता है n के, कंडीशन क्या है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई भी चीज इसमें नहीं है, तो इसलिए ये पावर इसके बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो x को अकेले करना है जी, अकेले करना है तो ये प्लस में 3 उधर भेज देंगे, माइनस में 3 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, x का वैल्यू पता चल जाएगा। 2 नंबर भी बन गया। अब 3 नंबर देखिए, सेम टू सेम इसी पे है, सेम टू सेम इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2x - 4 इसको 3 टू द पावर 5। बेस सेम है जी, जब बेस सेम है ना जी, जब बेस सेम है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, यानी कि पावर को क्या कर देते हैं, एक बार बेस लिखते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 2x - 4 को ऐड कर दो, ऐसे होगा ना जी, ऐड 3 टू द पावर 5 का रहने देते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं 3x + 2x - 4, ऐसे ही रहेगा ना जी, 3 टू द पावर 5, यानी 3 टू पावर 3 2x और 1x क्या होगा जी, 3x,
माइनस 4 इक्वल टू 3 टू द पावर 5, है ना जी। कंपेयर करने पर, या फिर लिख सकते हैं क्या, तुलना करने पर। क्या चीज जी, तुलना करने पर क्या होगा, जब तुलना करेंगे तो बेस सेम सेम है तो पावर ये इसके बराबर होगा। अभी ना बोले हैं जी, बस क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए और +1 नहीं होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे, बेस जो है 3 है तो ये पावर इसके बराबर होगा, यानी कि 3x - 4 इक्वल टू 5। अब देखो 3x माइनस में 4 है, उधर भेज दिए तो प्लस में 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3x इक्वल टू 5 4 कितना हुआ जी, 9 हुआ। यहाँ पे 3 मल्टीपल में उधर गया तो डिवाइड में, यानी x इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9, इसलिए x इक्वल टू कितना हुआ जी, 3। आपका आंसर होगा। समझ में, उससे कुछ अलग, क्वेश्चन नंबर 2 से बिल्कुल अलग नहीं काम किए, वही काम किए। बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिए, ठीक है, पावर को ऐड कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, जब दोनों बेस सेम है और एक दूसरे के बराबर है तो पावर एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। एक्स को अकेले करना है, माइनस में 4 है, उधर गया तो प्लस में 4, ये 3 डिवाइड में मल्टीपल में उधर गया तो उधर भेज दिए तो डिवाइड में कट गया, यानी कि एक्स का वैल्यू 3 आ गया और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझिए, जो भी डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 6x² इंटू 9y टू द पावर 3 -3 है, सॉरी, 2x टू द पावर -4 इंटू 3y का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे भी कर सकते हैं जी, या तो एक जैसा कर दीजिए या फिर इसको अलग अलग कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एक चीज काम कर रहे हैं, a टू द पावर -m का वैल्यू होता है 1/a टू द पावर m, होता है ना जी, नीचे भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, या फिर a टू द पावर -m रहेगा, सॉरी प्लस में m रहेगा तो उसको नीचे भेज देगा तो a टू द पावर -m बदल जाएगा, ठीक है। ये ठीक है जी, रहने दीजिए। ये माइनस में है ना, ऊपर भेज दे रहे हैं तो 2x का पावर 4 प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये 3y का होल स्क्वायर ये पहले से था, ये माइनस में था, इधर नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, चलो इसे मत बनाओ, ऐसे ही रहने दो। 6x² इंटू 9y टू द पावर -3, है ना जी, या फिर अलग अलग कर दे जी, क्योंकि सब तो इंटू में है। रहने दो, 2 का पावर कितना दिया जी, -4 दिया है, पावर -4 दिया है, ज्यादा दिक्कत हो रहा है, चलो इसको ऐसे ही सिंपल में बना ही दे रहे। 9 रहने दो, -y टू द पावर 3 है ना, नीचे भेजो, चलो y टू द पावर -3 है तो प्लस में 3 हो जाएगा, इंटू ये क्या है जी, माइनस में 4 है, ऊपर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये 3y का होल स्क्वायर है ना जी, रहने दो, अब सॉल्व कर लो, बताओ क्या होगा जी। 6x² है, 9 है, 2 का पावर 4 का मतलब क्या था, 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, और x टू द पावर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, y टू द पावर 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9, और y स्क्वायर है तो y², 9 से 9 कट हो जाएगा। और कुछ कट होने वाला है, कुछ कट होने वाला नहीं है, तो लिखो 16 को 6 से गुना करेगा तो कितना होगा जी, 96, ये ना होगा जी 96, और x² और x टू द पावर 4, सुनो जी, x² और x टू द पावर 4 मल्टीपल करेंगे, बेस सम होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी x टू द पावर 6। उसी तरह बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि y टू द पावर 5 हमारा आंसर आ गया। बस खत्म, सॉल्व हो गया, यही तो है। आप इसको कई तरह से बना सकते हैं, आपके मूड के ऊपर है, आप किस तरह से सोच रहे हैं और किस तरह से फॉर्मूला का इस्तेमाल, कहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, इसको मिटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। 5 नंबर है 1/7 टू द पावर -2, ठीक है। उसके बाद दिया -1/3
टू द पावर -2, उसके बाद दिया ऐसे, उसके बाद दिया डिवाइड, उधर दिया 1/2 टू द पावर कितना दिया -3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखो हम एक चीज आपको ऑलरेडी बोल दिए हैं, जैसे a टू द पावर अगर हम m लिखते हैं तो इसको a टू द पावर -m भी लिख सकते हैं। यानी कि जब ऊपर को नीचे करते हैं, नीचे को जब ऊपर करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, पलट जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो वैसे ये माइनस है, इसको प्लस में करना है तो नीचे का ऊपर ले जाएंगे, ऊपर का नीचे लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, प्लस में पावर हो जाएगा। फिर वही का माइनस है तो माइनस रहने दो, इसको भी प्लस में करना है तो 3/1 का पावर 2 कर देंगे, मिडिल ब्रैकेट है रहने दो, ये तो ऑलरेडी है ना, इसको भी कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, पावर -3 है, +3 हो गया। अब बताओ ये 7/1 का मतलब क्या होता है, 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है जी, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9 है ना जी, भाग 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4, सॉरी 2 का पावर 3 है ना जी, 2 को 2 से फिर 2 को 2 से, ठीक है, कितना होगा जी 8, माइनस करेंगे तो कितना होगा जी 40, फिर भागे 8 से 40 में भाग देंगे तो कितना आएगा जी आंसर 5। आपका आंसर हो गया, और पूरी तरह से आपका ये जो भी क्वेश्चन था कमेंट का वो सब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम उस सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को समझाएंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।